ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर का साथ देते हैं और वो बाहर हैं। वो किसी भी टाइम, एनी टाइम मेरे पति को मरवा दिया जा सकता है। मेरी रोजी रोटी बंद हो गई। सर मैं किससे क्या रोऊं? मैं आगे का रास्ता मेरा ख़त्म हो गया। मुझे एकदम इस हाई कोर्ट के ऑर्डर से सब कुछ बंद हो गया। मैं कहाँ जाऊं? मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, मेरी फैमिली कहाँ जाएगी? मेरे साथ जो खड़े होकर लड़ते हैं, मेरे पैरोकार और मेरी जो केस में जमानत लेते हैं कागजी कार्रवाई के उसमें दायरे पे, वो लोग कहाँ जाएंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। फिर तो उनको सबको सुरक्षा दी जाए वाई कैटेगरी की, कि ताकि कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो, जहाँ बोले तहाँ लेके जाएं। जी, मेरा तो यही कहना है। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हमारे साथ न्याय करेगा। लेकिन मैं फ़ोटो दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पति के साथ, और हाँ, एक रश्मि सिंह सेंगर है, एडवोकेट हैं उन्नाव की, और वो हमारी शादी की फ़ोटो मीडिया को, पब्लिक को दिखाती हैं, रिलीज करती हैं अपने व्हाट्सएप द्वारा। तो ये चीज़ गलत है। उनके ऊपर अभी उन्नाव की प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैंने 24/10/2024 को मैंने इनको स्पीड पोस्ट दिल्ली से किया था, ITO ऑफिस से। मेरे पास अभी भी रसीद रखी होगी कहीं पे, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करे। मैं तो ये भी कहूँ CBI द्वारा इनकी जांचें की जाए और इनको जेल भेजा जाए, ताकि हमारा परिवार और हम सेफ हो सकें। हमें दिखाना है वो चीज़ कि मेरे पति की फ़ोटो कैसे दी जा रही है मीडिया में, पहचान उजागर की जाए, ताकि मेरे पति के पास सुरक्षा नहीं है, मेरे बच्चे भी अनसेफ हैं, उनके पास भी सुरक्षा नहीं। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मैं दोनों चीज़ दिखाऊंगी, रश्मि सिंह सेंगर। और ये देखो, ये देखो हम सामने दिखा रहे हैं, सामने ये उनकी ID से। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये फ़ोटो जो रश्मि सिंह सेंगर हैं, वो माखी एसओ को मैंने किया कि इनके ऊपर कंप्लेन करो, लेकिन अभी तक माखी एसओ का कोई रिस्पांस नहीं आया। ये देखो डेट लिखी हुई है 24/10/2024 को मैंने स्पीड पोस्ट किया था, और मैंने ये एप्लीकेशन किया था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर का दबदबा अभी भी चल रहा है, तिहाड़ जेल से बैठे बैठे आप और ऐसे मेरे साथ हो रहे हैं। तो ये तो मेरे सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेप विक्टिम की मतलब किसी की फोटो आइडेंटिटी करना बहुत गलत चीज़ है। हमारा कुलदीप निर्दोष है। धीरू सिंह राठौर, इनके आईडी में देखो कितनी हमारी फोटो, हमारे पास 350 पेज का स्क्रीनशॉट है। कैसे एक देश की बेटी का वो इज्जत की धज्जियां उड़ा रखे हैं। इनके सबके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेन किया, ये कंप्लेन उन्नाव गई, उन्नाव की साइबर क्राइम कोई इस पे एक्शन नहीं ले रही, मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे जवाब नहीं दे रही, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में लगा सके और मुझे न्याय मिल सके। इन दोषियों से भी इन लोग मेरी फोटो को रिलीज करते, इनसे भी मुझे खतरा बना हुआ। अब ब्रजभूषण सर से तो खतरा बना ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों ने 1 करोड़ की सुपारी किसी को दे रखी है। उसका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन लाइफ टाइम में कभी भी, एनी टाइम में, कभी भी हमको, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को और सबको मार दिया जा सकता है। आप बहुत बहादुर हैं बिटिया, आप बहुत बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। पूरा देश आपके साथ है, पूरे देश ने दबाव डाला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला हाई कोर्ट का। हम सब चाहते हैं इस लड़ाई में आप जीते और आप बहादुरी के साथ लड़ते रहिए। हम सब हमेशा आपका साथ देंगे, इस बात का वादा हम टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बड़े नाम आपने लिए, मैं उम्मीद करता हूँ उन पर भी कानूनी शिकंजा कसेगा, चाहे वो बड़े से बड़े सांसद क्यों ना हो या बड़े से बड़े वकील क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच थी। चीफ जस्टिस खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को लेकर CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस भी जारी किया, 4 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। इस तरह उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर की रिहा अभी उसको ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सजा के निलंबन के आदेश जारी होने के बाद आमतौर पर उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लेकिन कोर्ट ने यहां एक विशेष स्थिति पर गौर किया है। कोर्ट में CBI ने दलील दी कि यह एक बच्ची के साथ डरावना कांड है। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और उसके साथ रेप गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध एक लोक सेवक ने किया।
मौजूदा विधायक न केवल संवैधानिक पद पर होता है बल्कि उसके पास जनता का विश्वास और प्रभाव भी होता है, जिससे उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने खुशी जताई, साथ ही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया है। जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो कुलदीप सिंह सेंगर पर चक्रव्यूह कस गया है। तमाम चीजों का चक्रव्यूह, उसके जो कांड किया अतीत में, आज वो तमाम चीजें उसके पीछे पड़ी हुई है। हालांकि उन्नाव रेप केस की पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि ये कोई हमारी बड़ी जीत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसे जीत अभी नहीं कहा जा सकता। अदालत ने रोका है फैसला, कम से कम इतनी संतुष्टि तो हमें हो सकती है कि हाँ, अब ये कल परसों जो ये रोज़ सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं, तो वो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि अब वो बाहर नहीं आएंगे थोड़े समय के लिए। बट क्या ये खुशी की बात है, क्या ये संतुष्टि की बात है? तो मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूँ। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, जिस बच्ची के परिवार वालों को मार दिया गया, इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रही है, ये बंदी बन के आज सीआरपीएफ के कब्जे में है, ये अपनी तरह से बात भी नहीं कर सकती। इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है सबने, और इस जैसी कितनी बच्चियाँ हैं। तो इससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ तो ये मैं अपने आप से भी अन्याय करूँगा और देश से भी अन्याय करूँगा। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद पीड़ित परिवार का भी बयान सामने आया। पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्हें इंसाफ तभी मिलेगा जब दोषियों को फांसी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करी फैसला। बच्ची के लिए क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे के लिए यह मांग कर रहे हैं उनको फांसी, उनको सीधा फांसी होए। मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। हाँ। सरकार, क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? क्या आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है? सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। बीजेपी का हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। पूरे देश का विश्वास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर और मजबूत हुआ है आज के इस बड़े फैसले के बाद।